संबित पात्रा, सुना आपने, ये हमेशा से शफकत साहब का या ये कहिए पाकिस्तान का पैतरा रहा है। जैसे ही उन पर उंगली उठाइए, उनके दामन पे दाग दिखाइए, भड़क उठते हैं। देखिए, अभी जो शौकत साहब कह रहे थे कि गड्ढे में गिरने का टाइम आ गया है, गड्ढे में दरअसल पाकिस्तान के गिरने का टाइम आ गया है। खैर, विदाउट गोइंग टू रेटोरिक्स, मैं आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ले जाता हूं। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान को डिवाइड करने की बात हुई और जिन्ना साहब ने एक पैंतरा फेंका, जिन्ना साहब का बड़ा एक सपना था कि किसी प्रकार से पाकिस्तान मेन बल्क होगा और पाकिस्तान के इर्द गिर्द छोटे छोटे कंट्री बनाना है और इंडिया किसी प्रकार से एक बड़े कंट्री के रूप में ना उभरे। इसलिए उन्होंने पैंतरा फेंका कि ब्रिटिशर्स के सामने रखा, या तो कंट्री के पास ऑप्शन होना, स्टेट्स के पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो इंडिया के पास जाए या पाकिस्तान के पास जाए, या थर्ड ऑप्शन होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट हो जाए। मगर इंडिया इस पे एग्री नहीं की और फाइनली इंडिया बिकेम ए बिगर कंट्री, पाकिस्तान छोटी रही। और हमने बाद में देखा किस प्रकार पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश अलग हुआ। आज पाकिस्तान बाल्कनाइजेशन के कगार पे है। याद रखिए, बलूचिस्तान कंस्टिट्यूट्स 40% ऑफ पाकिस्तान, सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है, जबरन उस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। आज के पर्सपेक्टिव में आते हैं तो मैं रिपोर्ट लेकर बैठा हूं क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स पे डिस्कस कर रहे हैं। यह है एशियन ह्यूमन राइट काउंसिल। इसी महीने एशियन ह्यूमन राइट काउंसिल ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है गिलगित बल्टिस्तान के ऊपर, और मैं 2-3 अल्फाज इससे पढ़ देता हूं, उसके बाद आप शौकत साहब से कहिएगा, उस पर उत्तर देंगे। क्या कहती है AHRC की रिपोर्ट? ये इंडिया की रिपोर्ट नहीं है, ये एशियन ह्यूमन राइट कमीशन की है। आई कोट, excessive use of police force has been a regular phenomenon in Pakistan and Gilgit-Balochistan, Pakistan, BOK, and it is often seen that there is blatant and free license to indulge in acts of torture to get incarcerated people to accept guilt even when they may not have committed a particular crime. देखिए, 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने, आपको याद होगा अभी हाल फिलहाल में रूबिका जी, कि एक आदमी का फोटो भी रिलीज किया गया था जिसका नाम शब्बीर हुसैन था। मैं आपको फोटो दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन को कहूंगा कि वो उसको क्लोज करके दिखाए। ये फोटो शब्बीर हुसैन का है जिसको कि एशियन ह्यूमन राइट कमीशन ने बहुत पुरजोर तरीके से लिया था कि किस प्रकार इस आदमी के साथ पाकिस्तान के उस ऑक्यूपाइड कश्मीर में टॉर्चर किया गया था। उसके शरीर पे कितने दाग हैं पुलिस के टॉर्चर के कारण, जबकि ये आदमी लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। इसको बड़े जोर शोर से उन्होंने उठाया था और उसके बाद खुद उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा है 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पुलिस ऑफिसर्स डू नॉट इवन फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नो टॉर्चर व्हाइल कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन। वो पूरी तरह टॉर्चर करते हैं। पुलिस हैंडलिंग द प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इन गिलगित बाल्टिस्तान एंटायरली, पूरा प्रोसिक्यूशन जुडिशियल सिस्टम के पास नहीं जाके पुलिस के पास है। टॉर्चर्स ऑफ इंडिविजुअल आर नॉट रिपोर्टेड, जो टॉर्चर किया जाता है वो रिपोर्ट भी नहीं किया जाता है। और लास्टली, मोर ऑफन देन नॉट, पुलिस ऑफिसर्स प्रोसिक्यूटिंग केसेस इन कोर्ट्स आर इग्नोरेंट ऑफ लॉ विच इन टर्न रिजल्ट्स इन मेनी क्रिमिनल्स गेटिंग एक्विटेड। जो पुलिस ऑफिसर्स है उनको कानून की कोई जानकारी नहीं है। ये तो POK का विषय है। बालूचिस्तान में अभी चंद दिनों पहले, आप देखिए, एक हफ्ते पहले क्वेटा में किस प्रकार का एक बम धमाका हुआ। एक पूरा जनरेशन ऑफ लॉयर्स, लगभग 100 लॉयर्स वाइप आउट हो गए। हॉस्पिटल के ऊपर भी ग्रेनेड फेंका गया, हॉस्पिटल में भी बमबारी हुई। आप बताइए, जिस प्रकार से बलूचिस्तान की आज स्थिति है, 100 लोगों को बम के द्वारा उड़ा दिया जा रहा है। और आज शौकत अली साहब, जो कि अपने आप को रक्षा एक्सपर्ट कहते हैं, वो इसको एक रेटोरिकल डिबेट, एक मजाक का डिबेट बना रखा है। अरे 100 लॉयर्स को आप वाइप आउट कर देते हैं, और क्यों करते हैं? उसका इसलिए वाइप आउट करते हैं ताकि वहां स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन सेटअप किया जा सके, SSD, जो स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन है, करना है, और उसमें पाकिस्तान की आर्मी का इन्फिल्ट्रेशन कर सके। साहब, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो जनरलाइज मत कीजिए शफकत साहब, पढ़े लिखे आदमी हैं, अलग-अलग यूनिवर्सिटीज में जाकर लेक्चर देते हैं। शफकत साहब यहाँ बैठी हैं, माइला जी बैठी हैं, आप उनसे पूछिए। अब जब फैक्ट फिगर की बात करते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, तो फिर फैक्ट फिगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में सुनने की हिम्मत भी पैदा कीजिए। फैक्ट्स और फिगर्स लाइए सर। एशियन ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट आपसे संबित पात्रा ने जी, मैं एक और सवाल पूछ सकता हूं? शफकत साहब, तालिबान पाकिस्तान को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी को इंडिया फाइनेंस करता है। आप जितने नाम बलोचों के ले रहे हैं वो तमाम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हैं। शफकत साहब, सुनिए,
सुनिए सुनिए, मेरी एक बात सुन लीजिए। आप चूंकि छोड़िए उस बात को, मैं से आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं और आप ही के अखबार डॉन से पूछता हूं। आप जानते हैं जोहरा यूसुफ कौन है? आप डॉन छोड़ दें, आप जानते हैं? आप तो पढ़ लें। कद्दावर इंसान है वो पाकिस्तान। डॉन छोड़ दें, जोहरा यूसुफ जानते हैं? मैं बता दूं, सुन लीजिए। देखिए, मैं बता आप दूं, इतना मैं बता दूं, रूबिका जी, आप मैं एक्सपोज करता हूं बैंकरप्ट है मॉरली कि आपको अपने आर्गुमेंट को पेश करने के लिए कौन बैंकरप्ट है? ये तो टीवी पे दिख रहा है। अरे शफकत साहब, थोड़ा चाय वाय पीजिए, सुन लीजिए। नहीं तो आप क्या चाहते हैं? आप सभा में बात करें। शफकत साहब, वर्बल टेररिज्म, यही सब्र की वर्बल टेररिज्म बंद कर दीजिए। वही तो आप ये वर्बल टेररिज्म बंद करिए। आप बौखला क्यों रहे हैं? मैं बौखलाइए, शांति। मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, आपस में जोड़कर बात करना चाह रहे हैं, जिससे मैं एग्री नहीं कर सकता। एशियन ह्यूमन राइट कमीशन को नहीं मानते आप? ऊट पटांग, अपने डॉन अखबार दिखाइए इनको, डॉन अखबार। ये आप ही का अखबार है, आप ही के अखबार का, आप ही के सुप्रीम कोर्ट के बार की चेयरपर्सन के रिपोर्ट पढ़ रहा हूं साहब मैं, डॉन अखबार में, जो आप ही के सुप्रीम कोर्ट के बार के चेयरपर्सन जोहरा यूसुफ, जिसने कि ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हेड किया था, उसने क्या कहा है सुन तो लीजिए। ये कोई इंडियन नहीं कह रहा है जनाब, ये पाकिस्तान की जोहरा यूसुफ कह रही है। वो खुद मुझे पाकिस्तानियों का बता रहे हैं, टर्न कोर्ट्स का बता रहे हैं, घोड़ा का सहारा ले रहे हैं। मैं आपको आपकी इंडियन का बताता हूं, आपका सिविल सर्वेंट ये लिखता है, रिकवरी ऑफ बॉडीज इन बलूचिस्तान कंटिन्यूज टू लिंगर। हु किल कर करे मैं पढ़ा, किसने मारा था कर करे साहब को, एक सेकंड, और क्यों मारा था? किसी आंकड़े पर नहीं जा रहे। आपको नंगा कर दिया था, आपकी दहशतगर्दी को, आपकी बेईमानी को वो सुनिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को मानते हैं शफकत साहब? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं आपके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को मानते हैं आप? मानता हूँ, मैं आपके अपने इंडियंस को मानता हूँ, जो इंडियन आपको सही रास्ते पर चलने की बात करते हैं। आपकी सुप्रीम कोर्ट ने बोला पहले मत इस्तेमाल करें कश्मीर। वो ये कह रहा है पाकिस्तान इज एन इंट्रूडर इन गिलगिट बल्तिस्तान। अब आप कहेंगे हम आंकड़े लेकर बैठ गए हैं। आपके अब आप कहेंगे हम बैंकरप्ट हैं। आपको मना किया हुआ है कि आप पैलेट्स और एक्सेसिव फोर्स, ब्रूट फोर्स नहीं यूज करेंगे मकबूजा कश्मीर में। उसकी आप क्यों बात नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं सर? इसका उत्तर हमारे प्रधानमंत्री ने कल बैठक बुलवाई है। पूछा, मैं उत्तर दे देता हूं। अरे सुनिए, एक सेकंड सब्र रखिए। हमारे प्रधानमंत्री ने कल बैठक बुलाई है, सारे पार्टियों के लोग गए हैं, बैठे हैं इस मसले पर बात करने के लिए। आपके पाकिस्तान के सेनेटर सर वहां पर गवर्नर तक उनको वेलकम करने के लिए नहीं पहुंचा गिलगिट बाल्टिस्तान में। है जो आपकी अपनी असलियत को तबाह करने पर तुला हुआ है। नायला से बात कर सकते हैं? नायला जी मुझे सुन पा रही हैं? ह्यूमन राइट पे बात करते हैं, आपके मुल्क में लोगों को जिंदा जलाया जाता है। नायला बलोच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई। शफकत साहब, आज आप सुनने के मूड में नहीं आए क्योंकि आपको असलियत दिखाई जा रही है। आप घबरा रहे हैं, आप डर रहे हैं और आप बौखला रहे हैं। शफकत साहब, आप डर रहे हैं। आपके अपने मुल्क में लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। लोग अब तक गिरफ्तार कर लिए गए। 23 लाख बच्चे सर, 23 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान में। आपको फर्क नहीं पड़ता है, आप मैं लगे रहते हैं। नायला बलोच बात कर रही हैं आप? लुक एट योर स्टैटिस्टिक्स। आपके जो अपने लोग हैं, आपके दलितों के साथ जोड़ा, अपने घर की ख्याल करें, अपने घर को दुरुस्त करें। आप लोग आप अपनी हॉकी टीम को तो लिबास नहीं दे सके, उनको किट नहीं दे सके, वो ओपनिंग सेरेमनी में शामिल नहीं हुए हैं, और आप चले बलूचिस्तान के लोगों की मदद करने के लिए। एथलीट गया नहीं, जीतने से ये छलनी, ये छलनी को देखिए, ये छलनी सुई को कह रहा है कि तुम्हारे में गड्ढा है। ये छलनी को देखिए, छलनी सुई से कह रहा है। अरे एक एथलीट तो गया नहीं है पाकिस्तान से, हमारे एथलीट को के बारे में बोल रहे हैं। एक एथलीट गया पाकिस्तान से? अरे छलनी जी, सुई को कुछ मत बोलिए, बैठिए। वो जूते खरीदने के नहीं उनका बंदोबस्त, क्या बात कर रहे हैं आप? गया नहीं है पाकिस्तान से रियो में। जहां इस पूरे डिबेट में जाना चाहते हैं वो हम करेंगे नहीं, ये आपका तरीका है। गिलगिट बाल्टिस्तान में हो रही चीजों 45 घंटे की फ्लाइट से भेजा, इस पर पर्दा डालने के लिए आप जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं। अभिन्न अंग है, ये समझ जाइए। बॉम्बिंग और आतंकवाद में कहीं गेम होता तो ये गोल्ड मेडलिस्ट होते।